संभल में जामा मस्जिद को लेकर जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं अब मस्जिदों के मंदिर होने के दावों की मानो बाढ़ सी आ गई है। इन सब के बीच काशी मथुरा में मंदिर मस्जिद का विवाद जहां कोर्ट में है, तो अब बदायूं, जौनपुर, आगरा समेत कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां धार्मिक ढांचों को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। मामले कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, तो मंदिर मस्जिद के विवाद के बीच सियासत जोरदार है। सूबे में सांप्रदायिक तनाव है। लगातार हो रही मस्जिदों के सर्वे की मांग को लेकर यूपी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जिरह है, बयानों की बौछार है। इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से बड़ा भूचाल सा आ गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मंदिर मस्जिद विवादों को फिर से उठाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। संघ प्रमुख ने एक कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, जरा वो देखिए। मोहन भागवत कहते हैं, हम लंबे समय से सद्भाव में रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भाव प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाना होगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि वे प्रचार करके हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाना स्वीकार्य नहीं है। भागवत कहते हैं, राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हालांकि इस दौरान मोहन भागवत किसी भी खास जगह का या मस्जिद या मंदिर का नाम नहीं लेते और आगे कहते हैं, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। आपको बता दें कि पुणे के सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय का व्याख्यान देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। मोहन भागवत ने इस दौरान मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर भी सवाल उठाए। मोहन भागवत ने कहा कि अगर सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो वर्चस्व की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक? यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। आवश्यकता केवल सद्भावना से रहने और नियमों और कानूनों का पालन करने की है। वहीं मोहन भागवत के इस बयान के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के इस बयान की काफी चर्चा है, तो वहीं सियासी गलियारों में भी। हालांकि मोहन भागवत ने ये कमेंट बिना किसी का नाम लिए किया, लेकिन सपा समेत तमाम विरोधी दलों ने योगी सरकार को लपेट दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर सवाल उठाए हैं योगी सरकार पर। सरकार को डरा हुआ बताते हुए सपा लिखती है, मोहन भागवत जी, आपकी हर नसीहत और बात तब तक बेमानी है जब तक आप भाजपा सरकार सीएम योगी के द्वारा किए जा रहे कृत्यों की सार्वजनिक निंदा नहीं करते और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते। तब तक आपके बयान सिर्फ भाषणबाजी और ड्रामेबाजी ही कह जाएंगे। वैसा ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। मोहन भागवत पहले भी कई मंचों से इस तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन जो मौजूदा माहौल है उसमें मोहन भागवत के इस बयान से एक अलग ही तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मोहन भागवत के इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एक बड़ा आदेश भी दिया था। पुणे से श्रीकृष्ण पंचाल की रिपोर्ट, यूपी तक।